चलो बेटा, आपकी तकलीफें दूर होने वाली है। अब एक्चुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ी हिस्सा को आपने क्या किया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो 12th का पहला चैप्टर है, जीवों में जनन, उसका बहुत बड़ी पार्ट को आपने क्या किया है, कवर कर लिया है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब अपन करेंगे क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिस्से में घुसते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका स्टार्टअप होती है। जो नेक्स्ट 2 चैप्टर आप पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या है कि हमने कहा था बेटा शुरू शुरू में कि ये 2 चैप्टर का कॉम्बो है, ठीक है। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो एक में 2 चैप्टर रहता। अब जितना भी आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़े हो बाबू, आपको आगे कहीं नहीं मिलेगा, ये यहीं से आपका जो है खत्म होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आगे मिलने वाला है। चल, यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। किसका? लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। तो आपने क्या कहा कि इसमें क्या होता है जी, ये कैसा होता है? तो आपको कहा था कि ये बाय पेरेंटल प्रोसेस होती है, मतलब कि इसमें 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं अपोजिट सेक्स का। और होता क्या है कि इसमें 2 चीजें होता है, एक तो गैमेटोजेनेसिस होता है, एक जो फर्टिलाइजेशन होती है। 2 प्रोसीजर होगा, इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, बेटा स्पर्म एंड ओवम आ जाएगा क्या, ठीक है ना। आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल्स और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, या तो एक ही जीव दोनों चीज को प्रोड्यूस करते हैं, मेल फीमेल, जैसे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के आगे हम सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो एक ही जीव के अंदर यदि दोनों सेक्स ऑर्गन है मेल फीमेल, तो उस कंडीशन में दोनों कर सकते हैं। नहीं तो यूनिसेक्सुअल होगा, जो अलग अलग बॉडी में करेंगे अपोजिट सेक्स का। अब कह रहा है कि दीज गैमीट फ्यूज करते हैं और क्या करते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट। गैमीट कैसा होता है बेटा? हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड नहीं, हैप्लॉयड डिप्लॉयड नहीं, ठीक है ना। जो जो हम बात करते हैं, इज डेवलप्स इनटू टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है कि ये प्रोसेस कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा बहुत ही लेंदी होता है, इलेबरेट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अरे भाई, आपने कहा था कि बैक्टीरिया जो है भैया क्या करता है, दिन में थोड़ा सा जोरन मिला दिए, लाखों करोड़ों बन गया। लेकिन हम ऐसे कर सकते हो, ह्यूमन बीइंग आज पैदा हुआ कल बच्चा पैदा कर सकते नहीं, उसको कम से कम 15-18 साल चाहिए, ठीक है ना। कंपेयर टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इलेबरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और स्लो होता है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इनटू द ऑफस्प्रिंग दैट इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स या अमंग देमसेल्फ। इसका मतलब समझिए, ना तो ये पेरेंट के जैसा होता है, ना ही अपने भाई बहन के जैसा होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करते हैं प्लांट की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे, फंजाई की बात करेंगे, इस सब के सब कंडीशन में क्या होता है, एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल, एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरनल बात करते हैं, इंटरनल जो है इसकी स्ट्रक्चर के कंडीशन में बात करते हैं, इसकी फिजियोलॉजी के कंडीशन में बात करते हैं, ठीक है। इसकी फिजियोलॉजी के कंडीशन में आप बात करो तो भैया यहाँ पे बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से सरप्राइजिंगली कराए कि शेयर द सिमिलर पैटर्न, सभी में एक जैसा। लेट अस फोकस द व्हाट इफ फीचर्स ऑफ द कॉमन इन दीज ऑर्गेनिज्म। क्या फीचर है? तो भैया 2 चीज तो कॉमन है, गैमीट बनाएगा, गैमीटोजेनेसिस, और दूसरा क्या हो, फर्टिलाइजेशन होगा, और दोनों के दोनों जो है 2 पेरेंट के द्वारा होगा, तब इसको जाकर के हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, दैट मीन्स कि सेक्स होगा, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, सभी का सभी क्या होते हैं इसमें, कुछ ना कुछ, बच्चा पैदा हुआ तो उसमें ग्रोथ होगा, आएगा मैच्योरिटी तक, जवान होगा अपने लाइफ स्पेन में, दे कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली। तो अब कह रहा है कि पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल पीरियड, मतलब कि बर्थ से लेकर के जवानी तक की जो पीरियड होगा उसको जुवेनाइल फेज कहेंगे। तो जवान में बच्चा पैदा करेगा, तो बच्चा पैदा करने से पहले की अवस्था को क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था, जुवेनाइल फेज। एडल्ट हुआ तो यौवनावस्था, तब क्या करेगा कि भैया नॉन एज क्या जी, वेजिटेटिव फेज। जो जुवेनाइल फेज को आपने क्या कह दिया, वेजिटेटिव फेज। प्लांट में जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज कहा जाता है जी। दिस वेरिएबल कंडीशन इज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग होगा। एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही ये जुवेनाइल फेज खत्म होगा तो समझ जाना कि वो बच्चा जवान हो चुका है, अब बच्चा पैदा करने के लिए रेडी है। सीन इजिली इन हायर प्लांट एंड दे कैन
कम टू द फ्लावर, अब कैसे समझोगे, उसमें फूल लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे दाढ़ी मूछ बच्चे में आना स्टार्ट हो जाए, फीमेल के कंडीशन में स्तन का बड़ा होना, मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट होना, बड़ा हो जाए, वॉइस में चेंजिंग आ जाए, ठीक है ना, कुछ बॉडी मस्कुलर हो जाए, तब समझते हैं कि बच्ची क्या हो गया, जवान हो गया। अब से पूछा जाता है कि मेरीगोल्ड, ड्राई स्वीट और कोकोनट के कंडीशन में मैंगो है, इसमें फ्लावर कब आता है, हॉटस्टिक्स कब होता है, तो आप जानते बेटा, ठीक है ना, सबकी सब कंडीशन में आप जानते, ठीक है। यहाँ पे हम हमारे पास बात करने के लिए है कि कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट है जिसमें सीजनल ब्रीडिंग्स होते हैं, मतलब कि फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो होती है सीजन पे होता, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, कब होगा, सीजन पे होगा, ये बातें समझ में आ रही है, सीजन पे होगा। कुछ ओकेशनल करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं बेटा, तो बम्बू के कंडीशन में हम बात करते हैं, तो कुछ प्लांट तो हम बात करते हैं कि अपने लाइफ स्पेन के बेसिस पे बात करो, तो ड्यूरिंग द सेम मंथ्स एंड ईयर आफ्टर ईयर, सेम मंथ्स में, जैसे मान लो कि मतलब कि मार्च के इनिशिएशन स्टार्टअप में क्या होता है, फ्लावरिंग करते हैं मैंगो, ठीक है ना जी, और वहाँ पे जून, अप्रैल मई जून, मई जून के आसपास जो है फ्रूट लग जाता है, पकने लगता है आम, तो एक पर्टिकुलर सीजन है, हर सीजन में वो देता है, ये तो समझ में आता है ना जी। अब गेहूँ ठंडी में होता है, विंटर सीजन में होता है, मकई अलग सीजन में होता है, और जो हम बात करते हैं कि धान जो अलग सीजन में होता है, सबका सीजनल है। मैंगो है, एप्पल है, जैक फ्रूट है, ये सब के कंडीशन में ये सब क्या है बेटा, सीजनल है, सीजन पे होता है। लेकिन हम बात करते हैं कि आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, हाँ जी, बहुत ऐसा है जो हर समय क्या करता है, फ्लावरिंग करता है, अदर सोच द सीजनल फ्लावर, मतलब कि और सब क्या होता है जी, सीजनल होता है। जैसे प्लांट के कंडीशन में ये बात करें तो एनुअल हो सकता है, बाइनियल हो सकता है और पेरेनियल हो सकता है। तो एनुअल क्या होता है कि एक ही साल में अपना क्या करता है जी, बड़ा होता है, जवान होता है, बच्चा देता है, मर जाता है। बाइनियल 2 साल में अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो इन दोनों के कंडीशन में क्लियर कट वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, मतलब कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज की बात करते हैं, दोनों चीजें होता है, मतलब कि यहाँ पे जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव फेज दोनों होता है और सेनेसेंस फेज भी, तीनों चीजें दिखता है। बट पेरेनियल के कंडीशन में जो बहुवर्षीय स्पेसीज है उसमें आप सेनेसेंस फेज को नहीं डिफाइन कर सकते, आपको पता नहीं चलता कि आप बताओ कि आपके घर पे मैंगो का पेड़ है, कब मरेगा आपको पता है, नहीं पता है। लेकिन गेहूं कब हुआ, मकई कब मरेगा, धान कब मरेगा, ये तो पता है ना, सूख जाएगा। फिर प्लांट एक्जिबिट्स अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, उसमें बम्बू हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कहता है कि 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है और ढेर सारा फ्लावर देता है और फिर मर जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है जी, मर जाता है, ठीक है ना। दूसरा है एस्टोबिलांथस कुंथियाना के कंडीशन में, एस्टोबिलांथस कुंथियाना, इसका कॉमन नेम क्या है, नीला कुरैनजी, जो प्रत्येक 12 बरस पे फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, 12 बरस पे फूल देता है। कब पहले बार दिया था, सितंबर अक्टूबर 2006 में। सेकेंड बार कब दिया होगा, तो सितंबर अक्टूबर 2018 में, और अब कब देगा, सितंबर अक्टूबर 2030 में। तो ये क्वेश्चंस कई बार नीट में भी आया हुआ है, इग्नोर मत करिए। आ जाओ, तो यहाँ पे ये पाया कहाँ जाता है, थोड़ी सी इसकी भी चर्चा करी जाती है कि ये मास ऑफ फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्स अ लार्ज ट्रैक ऑफ फीली एरिया ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, हो जाएगा ना, ब्लू स्टेचेज एंड अट्रैक्ट द नंबर ऑफ टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे इसी को देखने के लिए जाते हैं। एनिमल जो जुवेनाइल फेज की बात करते हैं, followed by the morphological and physiological changes prior to the active reproductive behavior। इसमें ये बिहेवियर और ये जो फेजेज जो चेंज होता है ये हार्मोनल एक्टिविटी है। रिप्रोडक्टिव फेजेज आल्सो वेरिएबल्स, ड्यूरेशंस और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं। अब क्या रहा है कि कैन यू लिस्टेड ए चेंज इन द ह्यूमन बीइंग दैट इंडिकेट द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। अमंग द एनिमल्स फॉर एग्जांपल्स बर्ड्स कंडीशन है, ये अंडा देता है तो इसको ओविपेरस बोलते हैं। ये भी कैसा होता है जी, सीजनल ब्रीडर्स हैं, बिल्कुल जी। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजार्ड की कंडीशन में बात करते हैं, तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करता हूँ, लेकिन इसकी कोई सीजन नहीं है, हर समय देता है, ठीक है। यू विल नोटिस द बर्ड्स लेइंग, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली द सीजनल, सीजन पे। अरे कोयल कब देता है, विंटर से, देखो ना, स्प्रिंग सीजन में
आ जाएगा ना। तो एक्चुअल में बहुत सारी बातें हमको कोयल से रिलेटेड भी बात करेंगे, लेकिन आगे बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो अब हमें बात करना पड़ेगा कि जैसे हम कैपेटिबिलिटी की बात करते हैं, मतलब कि पोल्ट्री फार्म वाली अंडे की बात करेंगे। तो आप कहोगे कि मुर्गा भी तो सीजनल है, बट उसमें पोल्ट्री फार्म में तो थ्रू आउट द ईयर क्या करता है जी, अंडा देता है। तो उसको कैसे हम जबरदस्ती उससे दिलाते जी, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते, उसका शोषण करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए, आदमी खाने को कल्याण। ठीक है ना। तो ले एग नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से कहीं रिलेटेड नहीं, ये क्या है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए। आप करके फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मेमल्स एक्सिबिटेड द साइक्लिक चेंजेस एक्टिविटी ऑफ ओवरी, ओवरी में होता है ये चेंजेस, द एसेसरी डक्ट वेल एज अ हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेजेस। नॉन प्राइमेट के कंडीशन में जैसे कॉ, सीप, डॉग, डियर, रैट, पिग, ये सब की बात करते हैं, तो यहाँ पे साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज नॉन एज क्या, ओएस्ट्रस साइकिल। तो दो तरह के मेमल्स होते हैं, एक प्राइमेट, दूसरा नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में हमने सॉरी गाइस होमा की बात किया था। चलो आगे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखो मेमल्स जो होते हैं ना, मेमल्स, मेमल्स बोले तो स्तनधारी, मेमल्स की बात करते हैं। चल मिटा लो इसको, अच्छे से लिखता हूँ। किसका, मेमल्स की बात करो, किसकी बात करूँ, मेमल्स की बात करो, तो ये दो तरह का है। एक तो क्या है बेटा, प्राइमेट है, एक क्या है, प्राइमेट है, और दूसरा क्या है, नॉन प्राइमेट है। तो प्राइमेट में क्या होता है, हमने कहा था होमा, एच यू, तो एच यू से ह्यूमन हो गया, एम से मंकी हो गया, ए से एप्स हो गया। इसके अलावा जितना भी है वो नॉन प्राइमेट है। तो इसमें ओवुलेशन के लिए क्या करता है, एमसी करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसमें ओवुलेशन के क्या करता है, ओसी करता है। आ जाएगा क्या इसमें, डॉग, डियर, हॉर्स। तो एक्सेप्ट होमा आप लिख दोगे, चल जाएगा काम, चलेगा ना। चल यहाँ पे बात करता हूँ, स्पेशली लिविंग इन द नेचर्स। अब कह रहा है कि वाइल्ड कंडीशन साइक्लिक चेंज आ जाएगा। चलो चैप्टर थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ पे हर लाइन को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको रैपिड राउंड में लेके चलूँ। ये पूरा का पूरा ही हो गया। तो चल यहाँ पे हमारे पास है कि यहाँ हम बात करते हैं बेटा कि लाइन टू लाइन नहीं करने वाले हैं, चलो ठीक है ना। तो लाइफ स्पेन की कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, तो ये क्या करता है जी, मेटाबॉलिज्म करेगा, लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पेन, और अल्टीमेटली क्या होता है, डेथ होता है। तो डेथ के लिए आपने क्या कहा था कि डेथ कब होगा और क्या सीन बनाएगा। तो ओल्ड स्टेज के कंडीशन में क्या होता है कि इसका मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसे बेंड डाउन हो जाता है, हमने बताया था। लेकिन प्लांट और एनिमल के कंडीशन में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फेजेज को, तीनों फेजेज को चेंज करने के लिए, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज के कंडीशन में। बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं ऑर्गेनिज्म में कि बच्चे बड़े हुए कि छोटे हो गए। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट की बात करो तो तीन इवेंट की चर्चा करते हैं बेटा। एक तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट में, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट की बात करते हैं, तो एक फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, तीन ही तीन। एक फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये कंडीशन कब होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, आपको बताना पड़ेगा। कि मतलब हमने कहा क्या कि भैया कि ये ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हैव अ रिमार्केबल fundamental similarity throughout the structure located on the sexual reproductions, indeed are very different. Event of the sexual reproductions elaborate, कैसा होता है, elaborate होता है, complex होता है, slow होता है, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ये सारे के सारे। तो अब इन तीनों के तीनों केसेस में आप बात क्या करोगे, तीनों के तीनों केसेस में आप बात क्या करोगे बेटा, कि इसमें क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है और गैमीट का ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होता है, जायगोट बनेगा और एक क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, बस। तो चलो प्री फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में हम बात करेंगे बेटा।
ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में बात करूं तो आप क्या बात कर सकते हैं? चलो आ जाओ। यहाँ पे हम लोग बात करें तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे लिए एक्चुअल में इस चीज़ों को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर लो। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस और गैमीट का ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में कहते हैं गैमीट का फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। गैमीट कैसा होता है? हैप्लोइड होता है, आधा होता है क्रोमोसोम। आ जाएगा, चलिए आगे बढ़ते जाइए। अब सिमिलर टाइप के गैमीट होगा कि डिसिमिलर टाइप का? इसमें क्या है जी? सिमिलर टाइप के गैमीट है। इसमें क्या है जी? सिमिलर टाइप के गैमीट है, क्लेडोफोरा और क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पे ये क्या है? फिकस है। क्या है? फिकस है। ये क्या है जी? एग है, एग है। और ये क्या है जी? मेल गैमीट है। यहाँ पे हुमेन है, वुमेन है। वुमेन के कंडीशन में ये एग है, ये क्या है बेटा? एग है। ये क्या है जी? स्पर्म है। तो दोनों अलग अलग है और ये दोनों समान है। चल यहाँ पे बात करता हूँ। अब यहाँ तुम्हें बात करना पड़ेगा कि भाई हमने कहा कि इस जगह पे आपको एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा कि समान टाइप के गैमेट है तो उसको होमोगैमेटिक बोलते। उसको क्या बोलते जी? होमोगैमेटिक बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप का है तो उसको हेट्रोगैमेटिक बोलते। इतना तो समझ में आता। उसको होमोगैमेटिक बोलते, एक को हेट्रोगैमेटिक बोलते। आ जाएगा ना? तो एल्गी और कुछ फंजाई में सिमिलर टाइप के गैमेट्स बनता है। मेल या फीमेल दोनों समान टाइप के होते हैं तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे सम एल्गी के कंडीशन में सिमिलर अपीयरेंस होता है, नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज द मेल एंड फीमेल गैमेट। उसको होमोगैमेटिक कहते हैं या आइसोगैमेटिक बोलते हैं। द मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, गैमीट जो है दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, दो डिफरेंट आकार का होता है, डिस्टिंक्ट टाइप का होता है तो इसको हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं। जैसे मेल गैमीट अलग होता है और फीमेल गैमीट अलग होता है। मेल गैमीट को एंथेरोजोइड या स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट को एग या ओवम कहते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की कंडीशन में हम लोग बात करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं